पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सारे के सारे एल्केमिस्ट जो कि एल्केमी कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले थे, उनकी एक मीटिंग होने वाली थी जहां पर सभी लोग आए हुए थे। पर तब वहां पर जब किन्वू को नहीं बुलाया जाता है तो वो भड़क जाता है और वहां पर आने के बाद जो भी मीटिंग में बंदे आए हुए थे उनके ऊपर अटैक करने लग गया था। पर जैसे उसकी नजर जाती है बातियान के ऊपर, वो समझ जाता है कि मेरा तो पापा यहाँ पर बैठा हुआ है, तो वो डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन बातियान उसको कहाँ भागने देने वाला था, वो उसके पीछे पड़ जाता है और मार मार कर उसने उस किन्वू की हालत बुरी तरह से खराब कर दिया था, जिस वजह से किन्वू यहाँ पर अपनी हार मान चुका था। लेकिन वो भी एक नंबर का घटिया आदमी है। वो यहाँ पर हार मानने के बाद भी दोबारा से किसी तरह के बोर्ड को समन कर लेता है जो बातियान की जान लेने के लिए यहाँ पर पहुंच चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बातियान जो था उसके सामने वो बर्ड आकर पहुंच चुकी थी। बातियान ये देखकर हैरान रह जाता है कि ये तो डीमन बर्ड है और इस बर्ड के अंदर काफी भयंकर डीमन पावर है। इस गधे के पास ये डीमन बर्ड आई तो आई कहां से? ये तो कभी भी डीमन बर्ड को कंट्रोल करके अपना पेट नहीं बना सकता है। वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन बर्ड के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी वहां का मौसम बदलने लग जाता है, जिस वजह से वो बर्ड जो था वो भी यहाँ पर से भाग चुका था और साथ ही साथ वो अपने किन्वू को भी ले जाता है। यहाँ पर बातियान भी हैरान कि अचानक में ये क्या हुआ, ऐसा कौन सा बंदा यहाँ पर एंट्री मार रहा है जिस वजह से ये किन्वू और ये बर्ड दोनों यहाँ से भाग निकले। तो वो इंतजार कर रहा था कि मैं भी तो देखूं कि यहाँ पर आने कौन वाला है, जरा उससे भी फाइट हो जाएगी तो मजा आ जाएगा, क्योंकि ये किन्वू तो मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाया। इसके बाद वहां पर पहुंचता है नेशन मास्टर। वो ही यहाँ पर आया हुआ था पूरे गुस्से के साथ और यहाँ पर आने के बाद वो बातियान से कहता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई अभी एल्केमी कंपटीशन आने से पहले ही दूसरे बंदों के साथ फाइट करने की, जबकि ये किन्वू भी हमारे एल्केमी कंपटीशन का पार्टिसिपेंट है और तूने हमारे ही एक बंदे को अटैक करके पहले ही रास्ते से हटाने की कोशिश की है। सच कह रहा हूँ ना मैं, ताकि ये तुझे कंपटीशन के अंदर हरा नहीं देता, इसी के डर के मारे तूने उसको पहले मारने की कोशिश की। ये तू कैसे कर सकता है? आखिर मैं बाकियों को क्या जवाब दूंगा कि यहाँ पर फाइट क्यों हो रही थी? तो ये सुनकर बातियान कहता है कि वो मेरे से मतलब क्या है, उसका मैं अचार डालू क्या? मैंने यहाँ पर रूल तोड़े हैं, सजा तो तुझे मिलेगी। तेरे नेशन मास्टर की पोजीशन भी छीनी जा सकती है कि तूने अपने ही पार्टिसिपेंट को सही से रखा नहीं, इस वजह से दो लोगों का झगड़ा हो गया। मेरे लिए तो फायदे की चीज है, मैं तो बिंदास यहाँ पर और तेरे रूल को तोड़ता रहूंगा ताकि तेरी नेशन मास्टर की पोजीशन चली जाए। तो ये सुनकर वो जो नेशन मास्टर था भड़क चुका था कि बातियान मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, यहाँ पर सब अकेले हैं हम दोनों और कोई तुझे बचाने नहीं आने वाला, तो तू मरने के लिए तैयार हो जा। वो जैसे यहाँ पर बातियान के ऊपर अटैक करने वाला था कि उससे पहले ही वहां पर प्रिंस आकर पहुंच जाता है और उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए नेशन मास्टर के अटैक को यहाँ पर रोक लिया था। वो कहता है कि तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, लेकिन बातियान के ऊपर अटैक करोगे तो मैं आऊंगा ही उसको बचाने के लिए। नेशन मास्टर कह रहा था कि देख प्रिंस, तू यहाँ पर बार बार ना उंगली घुसेड़ रहा है, तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे मार नहीं सकता? आसानी से तुझे मार सकता हूँ। किसी दिन तू नजर में चढ़ गया ना तो उसी दिन मार कर फेंक दूंगा, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी, इसलिए मेरे रास्ते में बार बार घुसा मत कर। पर प्रिंस कहता है कि मैं अपने आखिरी सांसों तक के लड़ाई करूंगा तुमसे, क्योंकि मैं अपने सामने बातियान को कुछ भी होते हुए नहीं देख सकता। अगर बातियान से फाइट करनी है तो मेरी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा। तो ये सुनकर वो जो नेशन मास्टर था वो कहता है कि ठीक है, पहले तुझे ही ठिकाने लगाता हूं, उसके बाद उसका नंबर आएगा। तो इसके बाद वो अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए प्रिंस के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। प्रिंस भी यहाँ पर तैयार हो जाता है ताकि वो यहाँ पर फाइट कर सके उस नेशन मास्टर से। पर इनकी फाइट होने से पहले ही वहां पर एक दूसरा एल्डर आकर पहुंच जाता है। ये एल्डर काफी खतरनाक लग रहा था, जिसके अंदर से भयंकर ऑरा बाहर निकल रहा था। यहाँ पर आने के बाद वो एल्डर कहता है कि यार क्यों करते हो ऐसा, क्यों यहाँ पर फ्रेंडली फाइट कर रहे हो तुम लोग? कंपटीशन तो आने ही वाला है ना, उसके अंदर अपनी सारी भड़ास निकाल लेना तुम लोग। पर अभी यहाँ पर फाइट करना बिल्कुल भी सही चीज नहीं है, तुम लोगों को फाइट नहीं करनी चाहिए। तो इस वजह से वो जो नेशन मास्टर था वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, लेकिन वो गुस्से में ही सही लेकिन वहां से चला जाता है। वो जो प्रिंस था वो यहाँ पर एल्डर से कह रहा था कि एल्डर फेंगटियान, आप यहाँ पर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पर आए और आपने इस मैटर को शांत करा दिया। तो वो जो फेंगटियान था वो कहने लग जाता है कि ठीक है, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, मैं भी चलता हूँ, बिना मतलब की फाइट मत किया करो, ये अच्छा नहीं लगता। इतना कहने के बाद वो जो एल्डर फेंगटियान था वो तो वहां से चला जाता है। लेकिन बातियान अभी भी कंफ्यूज कि ये बंदा था कौन, जिसके सामने तो नेशन मास्टर भी कुछ नहीं कह पाया और चुपचाप यहाँ से चला गया। मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। तो वो जैसे ही प्रिंस से पूछता है कि ये था कौन, तो प्रिंस इसके बारे में बताने लग जाता है कि इनका नाम है एल्डर फेंगटियान, ये जो अभी हमारे इस सेट के एम्परर है ना, उनके भाई हैं। ये बहुत अच्छे इंसान है, इनके सामने कभी भी कुछ गलत होता है ना तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, अब चाहे वो कोई भी गलत क्यों ना कर रहा हो। वो वहां पर पहुंच जाते हैं मैटर शांत कराने के लिए, ये लोगों की बहुत मदद करते हैं। शायद ही तुमने इनके जैसा अच्छा इंसान कहीं देखा होगा, इसलिए मैं इनको यहाँ पर इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट पेश कर रहा था। बातियान ये सुनकर हैरान रह जाता है और वो यहाँ पर प्रिंस
प्रिंस से कहता है कि ये अच्छे इंसान है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने उनके ऊपर ना एक सीलिंग टेक्निक को लगा हुआ देखा जो कि बड़ी खतरनाक हो सकती है। मैंने सीलिंग टेक्निक का ऑरा इनके अंदर से ही महसूस किया। तो प्रिंस कहता है कि ये कैसे हो सकता है, आखिर एल्डर फैंथियन के ऊपर कौन ही ये सीलिंग टेक्निक लगाएगा, वो तो बहुत अच्छे इंसान है ना, कौन उनको नुकसान पहुंचाना चाहता है। एल्डर फैंथियन को अपनी सावधानी पे ख्याल रखना चाहिए, वरना हो सकता है कि उनकी अच्छाई ही उनकी कभी न कभी दुश्मन बन जाए। तभी यहाँ पर किसी ने उनके ऊपर ये सील लगाने की कोशिश की है। बात यहाँ पर कहता है कि तुम्हें एक चीज बताऊं, ये जो किन्वू आया था ना, इसके पास मैंने एक खास तरह का बर्ड देखा जिसके अंदर भयंकर तरीके की डीमन पावर थी, बिल्कुल एक डीमन किंग की तरह। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये किन्वू के अंदर औकात है कि वो इस तरह के बर्ड को अपने पास पेट बनाकर रख सकता है। तो मेरा क्या ख्याल लग रहा है पता है, कि किसी ने इसको ये पेट गिफ्ट दिया है ताकि पेट की मदद से ये जो बर्ड है वो मेरी जान ले सके। यही वजह थी कि ये बर्ड आया था मुझे मारने के लिए। लेकिन आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो इस किन्वू की हेल्प कर रहा है ताकि ये मुझे जान से मार डाले। मानता हूँ कि मेरे दुश्मन बहुत सारे हैं, जहाँ चाहता हूँ वहाँ दुश्मन की लाइन लग जाती है, लेकिन वैसा कौन सा दुश्मन है जो किन्वू जैसे घटिया इंसान का सहारा ले रहा है मुझे रास्ते से हटाने के लिए। तो प्रिंस जो था वो यहाँ पर कहने लग जाते कि देखो मुझे लगता है ना कि इस कंपटीशन के अंदर मेडिसिन वैली वाले लोग आए हुए हैं, फेनियन पैलेस वाले लोग आए हुए हैं और लिनबाओ केव वाले लोग भी आए हुए हैं। तो इन तीनों सेक्ट में से कोई ऐसा हो सकता है जो कहीं तुम्हारा पुराना दुश्मन हो और उसी ने यहाँ किन्वू का साथ दिया हो तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए। तो जितने भी बंदे अलग अलग सेक्ट से यहाँ पर आए हैं ना, हमें उनके ऊपर नजर रखनी होगी। वो इस बार तो फेल हो चुके हैं, लेकिन वो अगली बार नहीं बैठेंगे शांत, तो वो दोबारा तुम्हारे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे पहले हमें उनका पता लगाना होगा। जिसके बाद बायतन जो था वो वहां से अपना कमरे के अंदर आकर पहुंच जाता है। वहां पर रांजी उसका इंतजार कर रही थी और वो भागकर जैसे बायतन आया था उसको गले लगा लेती है। वो कहती है कि बायतन तुम कहाँ चले गए थे, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बायतन जैसे ही यहाँ पर रांजी ने उसको गले लगाया था उसको थोड़ी शर्म आ रही होती है। वो उससे कहते कि तुम अभी तक जाग रही हो, तुम सोई नहीं, देखो कितना रात हो गई है, अब तक तो तुम्हें सो जाना चाहिए था ना। तो रांजी कहती कि नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम्हें पता है मैं माउंटेन पे जाने वाली हूँ अपनी कल्टीवेशन करने के लिए, तो मैंने सोचा कि उससे पहले मैं यहाँ पर तुमसे जी भर के मिल लूं, तुम्हारे साथ समय बिता लो। न जाने इसके बाद हमें जिंदगी में कब दोबारा मौका मिलेगा एक साथ मिलने का, तो मैं यहाँ पर कोई भी लम्हा ऐसे जाने नहीं देना चाहती हूँ। वो यहाँ पर दोबारा से बातन को गले लगाई हुई थी, जिससे बातन को शर्म तो बहुत ज्यादा आ रही होती है। तो बातन उसको साइड करते हुए कहते कि देखो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ना यहाँ का कंपटीशन वगैरह खत्म करके और जो भी मैटर होता है ना सबको शांत करके तुमसे मिलने माउंटेन पे आ जाऊंगा, बस अब खुश तो हो। ये सुनकर रांजी जो थी वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती कि बातन तुम सच कह रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वो सीधा भाग के बातन के पास आती है और उसको पीछे हल्का हल्का धक्का मारने लग गई थी। बातन पीछे होते होते सीधा बेड पे गिर जाता है और उसके ऊपर ही रांजी आकर लेट चुकी थी। वो उसके करीब होने की कोशिश कर रही होती। बातन बिल्कुल शर्म से पानी पानी की रांजी तुम ये क्या कर रही हो, हट जाओ यहाँ से, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन रांजी तो रुकने को तैयार ही नहीं, वो दबा दबा कर यहाँ पर बातन को किस कर रही थी। लेकिन बातन बार बार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। रांजी उसके गाल पर तो किस कर लेती है लेकिन होठों तक नहीं पहुंच पाती। बातन उससे कहता है कि देखो रांजी हटो, ये तुम क्या कर रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, देखो ये सब करना अभी ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो रांजी उससे कहती है कि देखो मैं माउंटेन पे चली जाऊंगी ना, तो मैं नहीं चाहती कि वहां पर जाने के बाद मुझे कोई भी रिग्रेट हो। आज मैं सारी की सारी अपनी भड़ास निकाल लूंगी जो मैंने इतने दिनों से अपने दिल में बिठा कर रखा था, आज मैं सब कुछ पूरा करने वाली हूँ, तुम नहीं बचोगे, इसलिए प्लीज मुझे रोकना भी मत। इसके बाद वो दोबारा से बातिन के करीब हो रही थी ताकि वो उसके साथ किस करते हुए उसके साथ फिजिकल हो सके। बातिन बिल्कुल शर्म से पानी पानी की नहीं यार मेरी इज्जत की वाट लग जाएगी, अच्छा खासा सख्त लौंडा हूँ मैं, ये मत करो, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगा। लेकिन जैसे ये काम हो पाता कि तभी वहां पर कमरे के अंदर चैन आ जाती है जो बातिन के ऊपर रांजी को ऐसे लेटे हुए देखकर एकदम शर्मा चुकी थी कि छी 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 तुम लोग ये क्या कर रहे हो। रांजी तुरंत यहाँ पर अपने कपड़े वापस से पहन लेती है ताकि इस चैन को कुछ शक ना हो जाए। चैन जो थी वो यहाँ पर बातिन से कहने लग जाती कि बातिन तुम क्या कर रहे थे, तुम यहाँ पर रांजी को परेशान कर रहे थे क्या हो रहा था यहाँ पर, मुझे इसके बारे में जानना है। तो रांजी कहती कि नहीं मैं बातिन को परेशान नहीं करी थी, ना बातिन मुझे परेशान कर रहा था, हम दोनों तो बस यहाँ पर एक छोटा सा गेम खेल रहे थे और उसी खेल को खेलने के लिए हम यहाँ पर ऐसी हरकत कर रहे थे, तो तुम्हें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई
ऐसा कुछ हुआ नहीं था यहाँ पर। तो चैन कहती कि गेम, कैसा गेम, मुझे भी खेलना है। वो बातिन के करीब होते हुए कहती कि बातिन मुझे भी बताओ ना कि ये गेम कैसे खेलते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ, चलो वो गेम खेलते हैं। लेकिन बातिन कहते कि अरे नहीं नहीं, बस मेरा मन भर गया, मैं वो गेम हार चुका हूँ। अभी ये कंपटीशन आ रहा है ना, तो मुझे उसकी तैयारी करनी है। अभी तुम भी कंपटीशन की तैयारी करो, जाओ आराम करो। तो ये सुनकर चैन जो थी वो रांझी के पीछे पड़ जाती है कि रांझी तुम्हें बताओ कि ये गेम क्या था, तुम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पर, ये गेम के रूल क्या है, मुझे सब कुछ जानना है, मैं भी खेलना चाहूंगी किसी के साथ ये गेम। इन दोनों के जाने के बाद बातिन सोच रहा था कि बाल बाल बचा भाई साहब, आज तो मेरी इज्जत चली जाती, कैसी कैसी सिचुएशन में आकर फंस जाता हूँ, लेकिन किस्मत अच्छी है कि मैं बच गया। इसके बाद अगले दिन सारे के सारे लोग यहाँ पर कंपटीशन देखने के लिए जमा हो रहे थे। बातिन भी यहाँ पर अपने सभी दोस्तों के साथ आकर पहुंच जाता है। ये जगह काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी, सभी यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा खुश थे कि ये जगह तो देखने में बड़ी कमाल की नजर आ रही है। पर बातिन जैसे ही आगे बढ़ रहा था, वहाँ पर एक दूसरा बंदा आकर पहुंच जाता है जो कि एक ओल्ड मैन लग रहा था। बातिन यहाँ पर उस ओल्ड मैन को देखकर कहता है कि तुम तो लिनबाओ केव के बंदे हो ना, मेरा तो पुराना हिसाब किताब है उस लिनबाओ केव वालों के साथ। तो वो जो ओल्ड मैन था वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, तो मैं ना तुम्हारे से थोड़ी पर्सनल अकेले में कुछ बातें करना चाहता, तो आओगे जरा हम दोनों बात करते हैं। ये सुनकर बातिन जो था वो अपने सारे के सारे साथियों को पहले रिटर्न भेज देगी, तुम लोग जाओ, यहाँ पर जो होगा मैं उसको हैंडल कर लूंगा। इसके बाद बातिन जो था वो ओल्ड मैन के साथ आता है बातें करने के लिए। ओल्ड मैन यहाँ पर कह रहा था कि देखो मैं बात को ना ज्यादा खींचूंगा नहीं, जो होगा वह पॉइंट टू पॉइंट बताने की तुम्हें कोशिश कर रहा हूँ। देखो तुमने हमारे सेट के एक एल्डर की जान ली थी, तुम्हें तो इसके बारे में याद ही होगा ना। ये बात अभी की नहीं, ये बात काफी पुरानी है, पर आज जब मैं इस कंपटीशन में शामिल होने के लिए आया और तुमसे मुलाकात हुई तो मैं तुम्हें देखकर बिल्कुल पहचान गया कि तुम तो वही इंसान हो। तो बातिन यहाँ पर कहता है कि इसका मतलब तुम यहाँ पर उस एल्डर की मौत का बदला लेने के लिए मुझसे आए हो, तो ठीक है, अगर फाइट करना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ, चलो आ जाओ, भिड़ लेते हैं इधर ही। तो ओल्ड मैन कहता है कि अरे नहीं नहीं यार, इतना ज्यादा गुस्सा क्यों होते हो, आराम से बात करते हैं ना, मैं बताता हूँ कि मैं किस लिए यहाँ पर आया हूँ। देखो तुमने हमारे सेट के एक एल्डर को मारा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तुमने उसको मार दिया, उसकी गलती हो सकती है, पर तुमने उसको मारने के बाद ना उसका ट्रेजर भी चुरा लिया था। उसके ट्रेजर बैग के अंदर काफी अच्छी अच्छी चीजें थी, एक खास तरह की स्वॉर्ड भी मौजूद थी जिसको भी तुमने चुरा लिया है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे ना बस वो ट्रेजर बैग चाहिए जो कि तुमने उस एल्डर को मारने के बाद उससे हासिल कर लिया था, मुझे वो ट्रेजर बैग दे दो, उसके बाद अपने दोनों का मामला सेट हो जाएगा, तुम अपने रास्ते से चले जाना, मैं अपने रास्ते चले जाऊंगा। तो बातिन कहता है कि ओ अच्छा, इसका मतलब तुम इस चीज के लिए यहाँ पर आए हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मना कर दूं कि नहीं देने वाला मैं तुम्हें वो ट्रेजर, तो तुम क्या कर लोगे। तो ओल्ड मैन कहता है कि ठीक है, तुम्हें वो ट्रेजर देना है नहीं देना है ना मुझे, तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हें एक दूसरा ऑप्शन देता हूँ, तुमने उस एल्डर को मारा तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर कुछ तो खासियत होगी, तुम 16 साल 17 साल के लड़के इतने पावरफुल एल्डर को ऐसा तो नहीं मार सकते हो, तो बताओ तुमने किस तरह की पावर का इस्तेमाल करके उस एल्डर की जान ली थी, वो पावर मुझे दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो बातिन उससे कहता है कि अपने पापा की शादी में आया है क्या उठ के तू, जो यहाँ पर आएगा मुझसे मेरी पावर मांगने के लिए, और मैं खुशी खुशी डांस करते हुए तुझे दे दूंगा कि ले भाई साहब मेरे पावर ले ले तू, मेरा ट्रेजर ले ले तू। अबे अंधा समझ के रखा है, बेवकूफ समझ के रखा है क्या मुझे, तुझसे तो मुझे बात ही नहीं करनी, चल कल्टी मार तू, मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से। इतना कहने के बाद बातिन जो था वो वहां से अपना रास्ता नापते हुए जा चुका था, लेकिन ये चीज उस ओल्ड मैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो कहता है कि बातियान मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने यहाँ पर हमारे सेट के एल्डर को मारा, मेरी यहाँ पर बेइज्जती की, नहीं तूने मुझे कुछ दिया है, पछताएगा तो बस मुझे एक मौका मिल जाए मैं तेरी जान लेकर रहूंगा। लो भाई एक और दुश्मन आ गया यहाँ पर बातियान का, इसका दुश्मनों से तो पीछा कभी छूटने ही नहीं वाला है। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।